हेलो फ्रेंड्स, टिप्स फॉर ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वास्तु के लिए भगवान गणेश जी का वास्तु से क्या संबंध है और वो किस तरह से अपने घर में जो वास्तु है उसको मिटा सकते हैं। देखिए, अगर आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी वास्तु दोष है और आप उस चीज़ को झेल रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जिस घर में जिस कोने में वास्तु है आपको क्या करना है, गणेश जी की एक प्रतिमा लाइए, 2 प्रतिमा लाइए बाजार से। यदि प्रतिमा आप नहीं ला पा रहे हो, जब मूर्ति नहीं ला पा रहे हो तो आप 2 पोस्टर ले आइए, 2 फोटो ले आइए और आप अपने घर के जो मुख्य द्वार है या फिर जहाँ वास्तु दोष है आप उस फोटो को लगाइए और प्लस उसके पीछे जो दीवार है उसके पीछे भी गणेश जी का फोटो लगा दीजिए या फिर जो प्रतिमा लगा दीजिए। ये इसलिए लगाया जाता है कि कहा जाता है कि यदि गणेश जी का जो पीठ है वो आपके घर की तरफ होती है तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है और घर में लड़ाई झगड़े, पैसों की तंगी, इस तरह की जो समस्याएं वो पैदा होती है। या फिर ये कह सकते हैं कि भगवान गणेश की जो पीठ है वहाँ से नेगेटिव एनर्जी निकलती है। तो इसीलिए भगवान की दोनों तरफ मूर्तियाँ लगाई जाती हैं। तो आपको यही करना है कि आपका जो मुख्य द्वार है या फिर जहाँ भी आपके वास्तु दोष है वहाँ आप गणेश जी की मूर्ति लाइए और दोनों तरफ से यानी कि दोनों तरफ की दीवारों पे लगा दीजिए कि उसकी पीठ आपके घर की तरफ ना हो। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यदि आप जो आपकी दुकान है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि घर में और जो दुकान है उन दोनों में क्या मूर्तियाँ अलग अलग लगाएं, कैसे लगाएं, इस तरह से वो लोग बातें करते हैं। देखिए, घर में अगर कोई भी मूर्ति लेके आ रहे हैं, चाहे वो गणेश जी की हो चाहे किसी भी की भी मूर्ति हो, तो ये कोशिश करिए कि घर में जो मूर्ति आ रही है वो बैठी अवस्था में होनी चाहिए। उसके लिए मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो घर में कोई भी यदि आप मूर्ति लेके आ रहे हैं तो यही कोशिश करिए कि वो बैठी अवस्था में हो, क्योंकि जब भगवान बैठी अवस्था में होते हैं तो वो घर में सुख शांति और इस तरह का वास हमेशा के लिए रहता है। और यदि खड़ी अवस्था में आप मूर्ति लेके आते हो तो वो कुछ क्षण के लिए घर में रहती है फिर वापस चले जाती है। तो इसलिए हम घर पे जो चुनाव करते हैं वो बैठी हुई मूर्ति का चुनाव करते हैं। तो इसलिए हमें बैठी हुई मूर्ति घर पे रखनी चाहिए। इसके बाद आती है कि प्रतिष्ठान यानी कि दुकान। यहाँ बिजनेस होता है, हमारा यहाँ दुकान है। दुकान पे हमेशा खड़ी मूर्ति रखनी चाहिए। क्योंकि खड़ी मूर्ति इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि हमारे ग्राहक आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और लक्ष्मी भी क्या है कि आ रही है और जा रही है, वहाँ पे इस तरह का माहौल रहता है। तो इस तरह से हमें गणेश जी खड़ी अवस्था में लेके आने हैं हमारे प्रतिष्ठान के लिए। और वहाँ भी सेम कंडीशन होती है कि आप दोनों तरफ गणेश जी को लेके आइए। जैसे कि एक दीवार है उसके आगे भी गणेश जी लगाइए और पीछे भी गणेश जी लगाइए। इस पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी प्रतिष्ठान के लिए मूर्ति लेके आ रहे हैं, गणेश जी की मूर्ति लेके आ रहे हैं और वो खड़े अवस्था में लेके आ रहे हैं तो उनकी जो कंडीशन होनी चाहिए, उनकी जो खड़ी अवस्था होनी चाहिए, वो ध्यान रखिए कि उनका जो पग है, जो पैर है, वो हमेशा दीवार जो जमीन है, जमीन से छुआ होना चाहिए। काफ़ी लोग जो प्रतिमा लेके आते हैं वो इस तरह से लेके आते हैं कि अब भगवान गणेश जी हवा में उड़ रहे हैं या हवा में लटक रहे हैं या हवा में टंग रहे हैं, इस तरह की अवस्था में नहीं होना चाहिए। यदि पोस्टर में भी आप दिखा रहे हैं तो इस तरह से दिखाएं कि उनका पैर जो है जमीन पे होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ में वहाँ स्थापित हो सके। यदि हवा में आ रहा है तो हवा में पैसा आएगा, हवा में बरकत आएगी और हवा में ही चली जाएगी। इस तरह से मान्यता है कि हमें जो गणेश जी खरीदने चाहिए प्रतिष्ठान के लिए वो इसी तरह से खरीदनी चाहिए कि उसके जो पग हैं वो जमीन से लगनी चाहिए। इसके बाद आता है कि कौन सी दिशा में उनको स्थापित करें। देखिए, जो गणेश जी की बात आती है तो उनको हमेशा दक्षिण दिशा या नैऋत्य कोण में खड़ा नहीं करना चाहिए। यानी कि दक्षिण का जो साइड होती है, दक्षिण कोणा मान लीजिए या नैऋत्य कह लीजिए उसको, उस साइड में हमें गणेश जी को स्थापित नहीं करना चाहिए। इसके बाद कहाँ स्थापित करें? गणेश जी के लिए जो शुभ दिशा है वो है उत्तर दिशा और पूरब दिशा। उत्तर दिशा और पूरब दिशा में यदि आप इनका स्थापना करोगे तो वो आपके घर के लिए, आपके लिए और आपके प्रतिष्ठान के लिए भी बहुत शुभ होती है। तो इसीलिए हम उनका जो स्थापन करते हैं तो उसी जगह करते हैं, या फोटो या चित्र या
मूर्ति लगाते हैं तो हम उसी दिशा में लगाते हैं, तो हमारे लिए वो सबसे शुभ जगह है। तो इसीलिए गणेश जी को हमें वहाँ लगाना चाहिए। और दूसरी बात, यदि हम अपने प्रतिष्ठान में भी यदि नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ मुंह करके गणेश जी को लगाते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जो व्यवसाय है उसमें रात दुगनी और दिन, कहते हैं दिन दुगनी रात चौगनी वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए हम गणेश जी का मुख उत्तर की तरफ लगाते हैं, खासकर प्रतिष्ठान के लिए। तो हमें जो मूर्ति लगानी है वो उत्तर की तरफ लगानी है। और इसके बाद मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी यहाँ पे। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे कि आप घर बना रहे हो, आपकी इच्छा है कि मैं एक नया घर बनाऊं और वो वास्तु दोष ना हो इस तरह से बुलाऊं, इसके लिए मैं किसी वास्तुशास्त्र को बुला के और घर का निर्माण करवाऊं। और अगर वो वास्तुशास्त्री ये प्रमाण करता है कि मैं 100% आपको वास्तु रहित घर बना के दूंगा, तो मान लीजिए कि वो 20% कह सकते कि 100% वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि वास्तुशास्त्र की कोई भी बुक उठा के देख लो, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 20% जो वास्तु दोष है वो घर में रहेगा ही, वो उसको कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि घर में टॉयलेट है तो वास्तु दोष रहेगा, घर में टॉयलेट में भरा पानी है तो वो वास्तु दोष रहेगा। क्योंकि हर घर में आज टॉयलेट है और टॉयलेट को हम नहीं मिटा सकते तो वास्तु दोष को भी हम नहीं मिटा सकते। तो ये हमें मान के चलना है कि 20% जो वास्तु दोष है वो हमारे घर में रहने ही वाला है, उसको हम नहीं मिटा सकते। अब बात आती है 80% की। तो 80% घर हमें वास्तु रहित बनाना है, यानी कि कैसे हम घर का निर्माण करें कि 80% हम पूरा उससे रिजल्ट ले सकें। अगर आपका घर 80% ठीक है, पूरा वास्तु से बिल्कुल क्लोज बाइक है, तो आप उसका फुल आनंद ले सकते हैं। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि 80% कह सकते हैं कि यदि कोई पूछता है कि कितने % पे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, देखिए 20% तो दोष हो गया। उसके बाद यदि 50% तक यानी 100 में से 50% घर में दोष है, तो कह सकते हैं कि वो आदमी या उसकी फैमिली सरवाइव कर लेती है। यदि 50 से कम होता है, यदि आपका घर 20% ही ठीक है बाकी सब खराब है, तो उस घर में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर में कोई ना कोई समस्याएं, पैसों से या भी शरीर से कोई ना कोई समस्याएं बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो घर का जो परसेंटेज है वो 50 से 60% तो होनी चाहिए, उसी घर में हम सरवाइव कर सकते हैं। तो आगे से अगर कोई कहे कि आपका घर 100% वास्तु रहित है तो ये गलत है। 20% वास्तु दोष हर घर में होता है, तो ये चीज़ आप उसको बोल दीजिए कि 80% वो कैसे घर को सही करेगा। यदि आपके घर में किसी तरह का भी दोष है तो आप इस तरह से मिटा सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति वहाँ पे स्थापित करके उस चीज़ को वहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी रेमेडीज होती है, मैं उसके लिए एक वीडियो और बनाने वाली हूँ जिसमें केवल रेमेडीज होंगी कि जिस जगह पे किस जगह पे वास्तु दोष है वहाँ पे कौन सी चीज़ रखने से वो चीज़ खत्म होती है। तो आज के वीडियो बस इतना ही कि एक छोटा सा वीडियो है वास्तु के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आगे के वास्तु वीडियोस मेरे आते रहेंगे, उनको देखते रहिए, सीखते रहिए। बहुत अच्छे वीडियोस रहेंगे, कुछ ना कुछ सिखा के आपको जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और हमें अप्रिशिएट कीजिए, हमें प्रोत्साहित करिए कि हम आगे वीडियोस बनाएं और आपके सामने प्रस्तुत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।